नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जयवर्धन रघुवंशी, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज आपको बताऊंगा कि कैसे हम 4 स्टेप्स में अपने बालों की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बालों के बारे में कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। प्रतिदिन लगभग 100 से 150 बालों का टूटना एक सामान्य बात है। इसमें घबराने की बात नहीं है। इन टूटे हुए बालों की जगह नए बाल उगते रहते हैं। डिलीवरी के बाद महिलाओं में एस्ट्रोजन का लेवल बहुत तेज़ी से कम होता है, जिसके कारण बाल रूखे और कमज़ोर हो जाते हैं और वो टूटने लगते हैं। लेकिन ये एक टेम्परेरी स्थिति है जो बच्चे के जन्म के कुछ महीने बाद ठीक हो जाते हैं और उनके बालों की स्थिति पहले की तरह हो जाती है। तो इसमें भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक आम धारणा है कि प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर यानी समय से पहले बालों का सफ़ेद होना बार बार नज़ला होने के कारण होता है, लेकिन ये सही नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि नमक के संपर्क में बाल यदि आते हैं तो उससे उनके बाल कम उम्र में सफ़ेद हो जाते हैं, लेकिन ये भी बात सही नहीं है। कम उम्र में बालों के सफ़ेद होने का मुख्य कारण है आनुवांशिक बीमारी, ऑटोइम्यून डिजीज़ या फिर पोषण की कमी। मुख्यतः विटामिन B6, B7, B9 और B12, इसके अलावा आयरन और विटामिन ई की कमी से भी बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। पहले स्टेप में हमें ये जानना है कि आखिर किन वजहों से हमारे बाल टूटते हैं। आमतौर पर जो लोग धूप के बहुत ज़्यादा संपर्क में रहते हैं या किसी केमिकल के संपर्क में रहते हैं, इसके अलावा यदि किसी बीमारी के लिए वो दवाई खाते हैं जिसकी वजह से, जिसका कॉमन साइड इफ़ेक्ट बाल टूटना हो सकता है, जैसे एंटी कैंसरस ड्रग, उनकी वजह से बाल टूटना एक सामान्य बात है। इसके अलावा पोषक तत्वों की कमी भी एक मुख्य कारण है बाल टूटने का। तो ऐसे में हमें सबसे पहले ये जानना है कि आखिर किन वजहों से हमारे बाल टूटते हैं। आप उस कारण का पता लगाइए और उस कारण को दूर करिए। हमारे बालों के लिए मॉइस्चर बहुत ज़रूरी है। उसके लिए 10 से 15 मिनट आप अपने बालों में मसाज करिए। होम्योपैथी में बहुत अच्छे तेल हैं जिनसे आप मसाज कर सकते हैं, जैसे आर्निका हेयर ऑयल या जबोरेंडी हेयर ऑयल। मसाज करने के बाद अपने बालों को अच्छी तरह शैम्पू से धोएं। शैम्पू लगभग 1 से 2 मिनट अगर आप अपने बालों की जड़ों में लगाते हैं तो ये पर्याप्त है। एक और बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं तो उसे पानी में घोलकर अपने सिर में लगाएं। इससे आपको ज़्यादा लाभ होगा। बाल धोने के बाद उनको प्राकृतिक तरीके से सूखने दें। गीले बालों में कंघी ना करें, हेयर ड्रायर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें और अपने बालों को रगड़ें नहीं। यदि आप ऐसा करते हैं तो बालों की नमी, उनका हाइड्रेशन बरकरार रहेगा और बालों के टूटने की संभावना कम हो जाएगी। अब हम अपने लास्ट स्टेप पे आते हैं, जिसमें हम इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर आपके बाल बहुत ड्राई हैं, बहुत थिन हैं और साथ में कुछ हार्मोनल इश्यूज़ हैं, तो ऐसे में नेट्रम्यूर एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। यदि डैंड्रफ की वजह से बाल टूटते हैं तो इसमें फ्लोरिक एसिड एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। कम उम्र में बालों के सफ़ेद होने की बहुत अच्छी दवा है लाइकोपोडियम। यदि आपके बाल गुच्छे के रूप में टूट रहे हैं तो इसमें फॉस्फोरस एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। थूजा भी एक अच्छी मेडिसिन है। यदि आपके बाल टूटने के साथ साथ गंजापन भी हो रहा है, सिर में यदि फुंसियाँ और बहुत ज़्यादा खुजली है, तो ऐसे में आर्निका एक बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। यदि मानसिक थकान, तनाव या बेचैनी की वजह से बाल टूट रहे हैं तो ऐसे में बेकोपा मोनेरी का मदर टिंचर बहुत इफ़ेक्टिव है। आप इन सब दवाइयों का सेवन अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। ये कुछ होम्योपैथी की आम दवाइयाँ थी जिनके बारे में मैंने आपसे चर्चा की। और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो अलग अलग लक्षणों के साथ मरीज के ऊपर असर करती हैं। तो आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बालों की परेशानी से जूझ रहे व्यक्ति को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।